माय चैनल। और आज है 29 तारीख, सुबह के बज रहे हैं 10:05। और आज का ब्लॉग जो है मैं सुबह से नहीं स्टार्ट कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था घर पे एंड उसको फाइनल करने के बाद पूजा वूजा किया। आज है माता का नवरात्र चल रहा है, तो आज है 5वां दिन और मैं फास्ट हूँ। बट एक प्रॉब्लम आ गया है, मेरी होने वाली सासू माँ को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। तो हम जा रहे हैं उनको बुलाएं वहाँ से। तो छोटे वाले जो अमित जी के भाई हैं, मतलब मेरे होने वाले देवर, वो लेके आ रहे हैं मम्मी को। तो हम यहाँ से जाएंगे, मम्मी देवरियाँ आएंगी, वहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे, दिखाएंगे एंड अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो करवाएंगे। पेट से प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है एंड मंथली प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अभी। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि हर एक जो भी है धरती पे वो सब एक औरत के वजह से है। सब कुछ जो भी मानव है वो सब एक औरत के वजह से है, तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है। चलते हैं, रेडी हो गई हूँ, बस ज़रा सा मूंगफली खाया, कुछ खाने का मन नहीं था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी होगा आगे बताती रहूँगी मैं, क्या होता है क्या नहीं, क्या दिक्कत है, जो भी डॉक्टर बताएँगी, जैसा होगा पॉसिबल। अगर मैं वीडियोज़ बना पाऊँ तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, घर पर आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ा सा मूड अपसेट लग रहा है, कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरी वहाँ पे मतलब वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मम्मी के पास एक्चुअली घर जो हमारा ससुराल का है वो जहाँ पे सब लोग हैं गांव में, वहाँ से हट के बाहर बना है। तो बाहर सिर्फ मम्मी रहती हैं और बड़े वाले जो मेरे ससुर हैं उनकी एक छोटी वाली लड़की मतलब मेरी ननद रहती हैं। तो वो भी टीचर हैं, वो भी जाती हैं स्कूल पढ़ाती हैं, प्राइवेट टीचर ही हैं लेकिन स्कूल चली जाती हैं। फिर अमित जी के छोटे वाले भाई हैं। तो लड़कों का क्या होता है ना कि उतना जो अभी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं कंडीशन, और लड़कियां समझती हैं। तो दीदी स्कूल चली जाती हैं, फिर मम्मी अकेले रहेंगी। तो मम्मी बहुत ही होपलेस हैं कि अगर कुछ निकलता है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को लेके, आप लोग को पता होगा। तो मम्मी हमेशा जब कॉल कर रही हूँ तो रो रही हैं। मैं समझाई हूँ, अभी आती हैं, मिलती हैं, फिर दिखाती हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे मन में बहुत सारा डर लेके मैं भाई को लेके निकल गई थी। अगर पापा घर पे रहते तो पापा के साथ गई होती लेके, लेकिन पापा नहीं थे तो पवन जी को लेके गई थी। और मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जब अचानक से तबीयत ख़राब होता है ना तो कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, या फिर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आखिर रीज़न मेन क्या है उसका। तो बहुत सारा डर था मन में। वहाँ पहुँची, माता जी को पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, दिखाया, उनकी जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया उसके थ्रू हमने आगे का जो भी जांच था या फिर जो भी दवाइयाँ थी वो करवाने के लिए मैं लेके गई। एंड यहाँ पे 5-7 मिनट मैंने वेट किया था। मेरे देवर जी आ रहे हैं, मेरे एक ही देवर हैं, वो आ रहे हैं, और मेरी मामी सास, मतलब कि मेरे अमित जी के मामी बड़ी वाली, और मेरी सासू माँ, मम्मी है होने वाली सासू माँ। होने वाली सासू माँ तो तुम अभी से लेके घूम रही हो। चलो बढ़िया है। जिसे पतो ही के लेके घूमी है बिना शादी शुदा के। अभी मत उठिएगा, अभी मत उठिएगा। बताइएगा, अब बताइए। हाई अगर पतो ही ना भइली आ सासू माँ के लिए घूम मत है। हाँ हाई कहाँ है? इनका घर रुद्रपुर के तरफ है। सास लगेंगी? हाँ बनेंगी। हम बनेंगे। अच्छा तो बेटा क्या करते हैं? दुबई रहते हैं 7 साल से। तो शादी 19 होगी? हाँ फिक्स। अब सासू माँ का शादी कर दो जल्दी। हो सेवा करा रही हैं। अब होने वाला है, मतलब अगले साल में हो जाएगा। अच्छा अगले साल? बस 2 भाई हैं लोग ना, तो मुझे आना पड़ा। मान लीजिए लेडीज का प्रॉब्लम लेडीज ही समझेंगे। तो आप अपने घर से आई हैं? मैं अपने घर से आई हूँ। अभी ले जाके इनको घर छोड़ाइए। इनके इनको दिक्कत होगा तो हम अपने घर लेके जाएंगे। इनके घर ले जाइए, छोड़ाइए। हमें से देख लेना पता है, हमें से ऐसे उनको तो चाहिए। हाँ यहाँ पे डॉक्टर लोग बहुत अप्रिशिएट कर रही थी बाद में भी, और अल्ट्रासाउंड के लिए मैं लेके गई थी वहाँ भी। तो यहाँ अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, वहाँ की कोई वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था एंड लग रहा था कि क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा रिपोर्ट में। बहुत सारी बातें थी जो कि परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर, और मैं मम्मी से शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पहले से ही घर से ही होपलेस होके आई थी। घर पर ही इतना रो रही थी, जब फ़ोन कर रही थी तब रो रही थी, जब अमित जी फ़ोन कर रहे थे तब रो रही थी, और बाबू
बाबू के सामने नहीं रो रही थी, मतलब मेरे देवर के सामने नहीं रो रही थी, फ़ोन किनारे ले जाके रो रही थी कि क्या होगा, कैसे मैं सँभालूँगी अगर कुछ हो गया तो। जैसा क्रिटिकल कंडीशन था उसके अनुसार हम लोग श्योर थे कि कुछ तो कुछ होगा, कोई बड़े प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। एंड यहाँ पे बाबू के साथ मैं आ गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मम्मी को लेके। एंड यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ पहली बार में तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ रिपोर्ट में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये होता है बाथरूम के प्रोसीजर से, जब एकदम से प्रेशराइज बाथरूम लगता है तभी अल्ट्रासाउंड होता है। तो 1 घंटे बाद हुआ अल्ट्रासाउंड एंड उसके बाद से मम्मी को मैंने खाना खिलाया और मम्मी को बोल दिया घर जाने के लिए, क्योंकि दवाई उस दिन मुझे जो चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। नेक्स्ट डे मुझे दवाई लेना था। घर आई, घर आने के बाद ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें डॉक्टर ने देखा एंड बताया क्या क्या था। एंड कल के वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ सामान छठ वाला मम्मी को भेजा था, तो कुछ कुछ सामान मुझे रिसीव नहीं हुए थे, तो मैंने रिसीव किया उसी दिन आई जब शाम में, तो सिस्टर ने रिसीव करके रखा था, ऑनलाइन था। एंड एक पेटीकोट का कपड़ा था येलो वाली साड़ी का, जैसे कि मैंने दिखाया नहीं था। रिपोर्ट लेके मैं चली दवाई लेने के लिए। तो यहाँ बाबा के साथ जा रही हूँ क्योंकि बाबा को देवरिया कुछ काम था, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी देर का काम है। आई थिंक कि मुझे एक मेरे मतलब वहाँ के मेरे ससुराल के एक बगल के हैं भैया लगेंगे, तो उनको दवाई देना था, क्योंकि छोटे वाले बाबू आ नहीं पा रहे थे और उन्होंने बोला कि जब वही जा रहा है तो उनको ही दे दीजिएगा, कोई भी जाएगा तो दवाई लेके आना है ना। तो बाबा को कुछ काम था, तो मैंने बोला बाबा को मुझे छोड़ दीजिएगा एंड उधर से दवाई दे के मैं ऑटो से घर चली आऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर से जस्ट बाहर ही निकले थे, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था एंड बस दवाई लेना था, देना था। तो मोस्टली क्या प्रॉब्लम था मम्मी को, चलिए वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ देवरिया पहुँचते पहुँचते दवा लेते लेते तो मम्मी को क्या था ना, जो बच्चेदानी होता है, जो गर्भाशय होता है, उसके बाहरी एरिया में छोटे छोटे राई के बराबर कुछ गांठें हैं, 3 से 4, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया था। मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 3-4 डॉक्टर से, और जो मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं गवर्नमेंट में महिला में वो हैं, तो उनको फार्मासिस्ट हैं, तो उनको दिखाया, मैंने उनसे कंसल्ट किया कि ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी बहुत ज़रा सा है गांठ 2-3, आप दवाई रेगुलर चलाओ, गांठ अपने आप गल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा रहता तो ऑपरेशन करवाना पड़ता। तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए एंड नेक्स्ट डे है, मैंने दोनों दिन की थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एंड बहुत सारा काम भी था, व्रत भी थी। सबसे पहले तो ये व्रत थी तो बैटरी ऐसे ही लो था। एक तो मेंटली जब डिस्टर्ब रहो ना तो खुद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ दवाई आई, कितनी सुंदर लग रही हूँ आज वाले में। कल वाले में देखा था मुँह कैसा सूजा सूजा से लगा हुआ था, एकदम टेंशन से, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे जो मेरे जेठ जी आने वाले थे दवाई लेने बगल के, उनका वेट मैं कर रही थी। यहाँ जो अंकल थे ना दुकान वाले, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे स्टूल दिया, बोला बैठी रहो यहाँ पे, किसी का वेट करिएगा। फिर मैंने वहाँ से पानी लिया, पिया। बाहर जाओ ना तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है फास्ट में। अब फास्ट ना रहो तो कुछ चटपटा खा सकते हो, लेकिन व्रत में ना समझ नहीं आता है बाहरी क्या खाएं, मेरा इच्छा नहीं करता है, तो कुछ भी खाई नहीं, बस पानी पिया एंड दवाई के लिए वेट किया आधा घंटा। जब वो मेरे जेठ जी, होने वाले जेठ जी आए, मेरे बगल के हैं, उनको दवाई दिया। फिर वहाँ से ऑटो ली, ऑटो से आई बस स्टैंड, मतलब ऑटो स्टैंड अपने वहाँ के, एंड वहाँ से फिर ऑटो पकड़ी और घर आई। तो एक तो तैयारी की थी मैंने इतनी सारी, खुश होके कि सासू माँ को छठ का सारा सामान भेज दे रही हूँ, अपना सिलाएंगे, अच्छे से पहनेंगे ओढ़ेंगे, अभी 30 दिन है। फिर अचानक से सासू माँ का तबीयत ख़राब हो गया, मुझे लेके जाना आना पड़ा एंड कल वीडियो इसी नाते मैंने नहीं पोस्ट किया, क्योंकि खुद को थोड़ा सा रिलैक्स देना, खुद को पैम्पर करना ज़रूरी है। कल पूरा दिन सोई, मैंने वीडियो एडिट ही नहीं किया एंड यहाँ पे घर आई तो अभी का फेस देख सकते हैं, कैसा भी हो डल सा ही है, लेकिन फेस पे एक रिलैक्सिंग दिख रहा है। लेकिन कल वाला जो रेड कुर्ती में आपने देखा होगा कि फेस पे ना एकदम से डलनेस था एंड टेंशन से मुंह उतरा उतरा था। हम लोग को बहुत डर गए थे हम लोग कि आखिर होगा क्या, लेकिन माता रानी की कृपा से कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं निकला रिपोर्ट में। तो यहीं तक की थी वीडियो, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलते हैं कल। बाय, लव यू अ लॉट, जय माता।